एनटीए के मास्टरों के पास साल में एक पेपर बनाने का काम है, फिर भी गलतियां कर देते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप रेलिवेंस के साथ नहीं खेल सकते हो ना, और आप सडनली पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हो। क्या है, दूसरा आपने एक ऐसा सवाल दे दिया जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी और नए वर्जन में अलग अलग है, फिर उसके बाद आप कुछ ऐसे सवाल दे देते हो जिनके आंसर आपके मैच नहीं हो रहे हैं, बोनस करने पड़ रहे हैं। अरे वो बच्चे इतनी घबराई हुई है कि उसको इतना वो पढ़ाई में वापस लग गई। एक साल आपने बिगाड़ दिया उसका, लेकिन आपने उसको जो ट्रॉमा दिया उसके 5 साल अगले नहीं निकलेगा दिमाग से। हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है, नीट 2 बार। जैसे जेई मेंस 2 बार होता है, 2 अटेम्प्ट बच्चे को मिलते हैं साल में, तो हम चाहते हैं नीट के बच्चों को भी 2 अटेम्प्ट मिले। ये बहुत ही अच्छी चीज है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज पे सर, और डेफिनेटली जब आपसे मेरी पहले फोन पे बात भी हुई थी इस बारे में, मैं आपको बताता हूँ किस्सा कि सर ने एक बार मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नीट 2 बार होनी चाहिए। सो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि यार अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि जब जेडब्ल्यू जैसी परीक्षा आप 2 बार करवा सकते हैं तो नीट में क्या समस्या है। दूसरी बात कि 23 लाख बच्चा यदि परीक्षा दे रहा है, कितने फेयर चांसेस हैं कि हर 23 लाख बच्चे को आप लोग प्रॉपर सर्विस दे पाओ, जो कि पिछले 10 साल से नहीं दे पाए। होता ही है ना? बिल्कुल होता है भाई। आपके पास साल में एक एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी है, और उसमें आप वो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन। और यही कारण है कि आज भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज वर्ल्ड लेवल पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमारा टॉप कॉलेज जो हमारे लिए आज भी एक ड्रीम है, एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ये सारे कॉलेज वर्ल्ड के टॉप 20 में भी नहीं आते। दिस इज द बेयर रियलिटी। तो क्या समस्या जा रही है कि 130 करोड़ के आबादी के हमारे टॉप कॉलेजेस वर्ल्ड लेवल पे compete ही नहीं कर पा रहे। आज भी जो AIR1 होता है इंडिया का, वो जॉन हॉपकिंस चला जाता है। नीट के टॉपर की बात करूं, AIR1 JEE एडवांस का MIT चला जाता है। तो यही तो कारण है कि हम लोग आज भी जो है बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। एनटीए से मेरी हमेशा ये शिकायत रही है, और मैं काफी ब्लंटली इस बारे में बोलता हूँ कि भाई एनटीए को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि हमारे पास, जैसे आपको टेस्टिंग करवाते हैं, आपके पास एक स्टाफ है टेस्टिंग का। बिल्कुल। हमारे कोचिंग में जो स्टाफ्स है, यदि टीचर अपने टेस्ट बनाने में गलती करता है तो हम टीचर पे फाइन लगाते हैं। आप ये सोचिए कि जो बच्चों से हम टेस्ट करवा रहे हैं कोचिंग में इन हाउस, उसमें यदि टीचर जो कि हर हफ्ते टेस्ट बना रहा है, फिर भी यदि वो फिजिक्स में एक सवाल में गलती करता है तो हम फाइन लगाते हैं। और हर कोचिंग में होता ही है। बिल्कुल। एनटीए के मास्टरों के पास साल में एक पेपर बनाने का काम है, फिर भी गलतियां कर देते हैं। और फाइन बच्चों पे लगता है। फाइन बच्चों को लगता है, 200 रुपए लगते हैं अपने क्वेश्चन को रिव्यू करने के। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, कि नीट और जेई में बच्चा अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो 200 रुपीज पर क्वेश्चन उनको पे करना पड़ता है। और उससे तगड़ी बात यह है, वो कोई बात नहीं है, पैसा ले लीजिए आप, लेकिन जिन क्वेश्चंस को वो एडमिट करते हैं, एक तो एडमिट ही बहुत कम करते हैं, दूसरा जिस क्वेश्चन को एडमिट कर लेते हैं, भाई उसका पैसा तो कम से कम लौटा दीजिए। अभी एसएससी वालों ने बहुत हंगामा किया कि पर क्वेश्चन आप 100 रुपीज ले लेते हो, आपने तो कमाई का जरिया बना लिया, तो आप तो ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग दोगे तो आपकी तो इनकम और बढ़ती जाएगी। सही बात है। हमारे यहाँ तो 200 रुपए जा रहे हैं, नॉन रिफंडेबल है। 200 रुपए और जेईई नीट दोनों में नॉन रिफंडेबल है। ये तो बिल्कुल रिफंड करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना सर कि अपना सेगमेंट इतना बड़ा है, जैसे नीट में 23 लाख बच्चा दे रहा है, भारत में इतनी सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन क्या है कि सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ये बेयर रियलिटी है। आप ये सोचिए ना कि अगर इतने कोचिंग वाले एक साथ आ जाए बच्चों के अधिकार के लिए, बच्चों के हक के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये कानून बदलने में समय ना लगे? सर, मैंने तो जैसे जैसे मैं रियलाइज करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आप जैसे लोगों से मिलते जा रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ते जा रहा है कि एनटीए को अपनी ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी सुधार कब होता है? देखो, ठहरा हुआ पानी है, उसमें कुछ होगा नहीं। बहुत सारे लोग तो, देखो हमारे यहाँ समस्या क्या है, बहुत सारे लोग तो ये मान चुके हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर अब आप मेरे बारे में पूछोगे कि इसमें क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज तक मैंने फेस किया, वो ये लोग मान चुके हैं कि साहब कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही करके बैठ जाए, एक्सेप्ट करके बैठ गए। मेरा मानना है कि ये जो जैसे सवाल, भाई कैसे हो सकता है गलत? अगर सवाल गलत हुआ है, आप मास्टर पे फाइन लगाओ ना, वहां के जो आप एनटी के बना रहे हो उनको सामने लाओ। बिल्कुल। 2024 में बिना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक वो मैटर आया था कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स में। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये निर्णय दिया, उन्होंने बोला कि उनके सामने कितने लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फिजिक्स में साहब ये होता है, लेकिन एनसीईआरटी में तो ये दिया है। अरे जो इंसान फिजिक्स के बैकग्राउंड का नहीं है, उसने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में गलत दिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उससे फिजिक्स चेंज हो जाएगी। एनसीईआरटी में अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन का लॉ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 दे दिया हो गलती से, हाँ, तो दुनिया के नेचर के नियम थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। आप एनसीईआरटी चेंज करो ना अगर उसमें गलती है तो
तो वो वाला सवाल कम से कम सर जो एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे क्वेश्चन ही क्यों बनाते? वही तो बात है कि आपकी कितनी लेम आपकी जो है क्वेश्चन फॉर्मिंग है कि एक रेडियो एक्टिविटी का सवाल आप आउट ऑफ सिलेबस देते हो, आपको पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या है। दूसरा, आपने एक ऐसा सवाल दे दिया जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी और नए वर्जन में अलग अलग है। फिर उसके बाद आप कुछ ऐसे सवाल दे देते हो जिनके आंसर आपके मैच नहीं हो रहे हैं, बोनस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, इस बार भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। तो टफ पेपर की दिक्कत नहीं है, टफ बनाओ, बढ़िया टफ बनाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबके लिए होगा, टफ होगा तो सबके लिए, कोई इशू नहीं है उसमें। बट द पॉइंट इज कि आप रेलिवेंस के साथ नहीं खेल सकते हो ना, और आप सडनली पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार बच्चों पर सर बहुत ज्यादा ये हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर, तो फिजिक्स का देखो सभी बच्चों के लिए था, लेकिन सब बच्चों का मेंटल जो लेवल है ना, मतलब स्ट्रेस को बियर करने का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो कुछ बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री और बायो पहले किया, फिजिक्स आते ही देखते ही वो घबरा गए, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनता है, बच्चा घबरा जाता है। बिल्कुल ठीक है। किसी के साथ उल्टा हुआ, उसने फिजिक्स पहले किया तो फिजिक्स में उसका टाइम इतना चला गया, और बच्चा किस माइंडसेट से जा रहा है, इस माइंडसेट से जा रहा है कि 600 प्लस तो लाना ही होगा, उसके बिना तो मेडिकल कॉलेज वो सोच ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 2024 में 640-50 के आसपास कट ऑफ गया, तो उससे कम वो सोचेगा तो क्या सोचेगा, टफ पेपर है तो 600 जाएगा, उससे नीचे तो वो सोच नहीं पा रहा है। अभी कट ऑफ जा रहा है 530, तो बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन भी बना के आता, तब भी वो सिलेक्शन की रेंज में आ जाता। बिल्कुल, तो इतना बड़ा जो फ्लक्चुएशन है ना, ये भी बच्चे की साल बर्बाद कर देता है। हाँ, खिलवाड़ है ये तो सर। हाँ, बिल्कुल खिलवाड़। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की ट्रेन लेट, उड़ीसा वाला केस 2019 का केस है, 400 बच्चों ट्रेन में, हाँ जी, वो ट्रेन लेट हो गई, लेट पहुंची। ठीक है। इंदौर वाला तो अभी रिसेंटली केस है, इस बार अपनी क्लास में सुपर 30 जो अपनी बैच चलती है, अपनी एक बैच चलती है सुपर 30, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अपन भारत भर से बुला के पढ़ाते हैं। बिल्कुल। उसमें एक बच्ची ऐसी है जिसका इंदौर में ओएमआर गीली हुई, बारिश वाला जो सेंटर था, लाइट गई हुई थी, और उसके बाद उसको इतना ट्रॉमा है उस चीज का कि वो ओएमआर देख के रोने लगती है। वो गलत हो जाते हैं उससे, उसके हाथ में बिल्कुल पसीना पसीना होने लगता है। आप ये सोचिए कि मतलब आपका जो जुडिशरी है, किन पैरामीटर्स पे बनी हुई है जुडिशरी कि एक इंसान को आपने ऐसा ट्रॉमा दे दिया कि भाई वो अगले 10 साल उससे उभर ना पाए, और क्योंकि वो कोर्ट नहीं गई तो वो कभी एड्रेस नहीं होगी बात। अरे वो बच्चे को इतनी घबराई हुई है कि उसको इतना, वो पढ़ाई में वापस लग गई, 1 साल आपने बिगाड़ दिया उसका, लेकिन आपने उसको जो ट्रॉमा दिया उसके 5 साल अगले नहीं निकलेगा दिमाग से, आज भी उससे ओएमआर फिल नहीं होती है, और ये चीजें कभी एड्रेस हो नहीं पाती है। और ये चीज जो बोलने जाए फिर लगता है कि इसका कुछ हिडन एजेंडा होगा, इसलिए बोल रहा है भाई, इसलिए लोग अपने काम में लगे रहते हैं। सर लोगों का ऐसा है कि जैसे किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है ना, नीट के बारे में बात करता हूँ, किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ, ठीक है, बायोमेट्रिक फेल हुआ, मौसम खराब हुआ, पावर कट हुआ, ट्रेन लेट हुआ, ठीक है, कुछ भी XYZ रीजन रहा, तो कोर्ट तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का दरवाजा हर कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। सेकंड, कोर्ट का एक रूल है, उसको लगता है कि भाई जिसको पेट दर्द है वो मेरे पास आ गया, जो नहीं आया उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो संख्या इतनी कम होती है कि उस संख्या पर री एग्जाम की डिमांड भी नहीं मानते हैं। ठीक है, कोर्ट भी अपनी जगह सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लोगों की समस्या है कि कम से कम इंदौर में 10,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित थे, चेन्नई में भी काफी बच्चे, थाउजेंड्स में तो होंगे काउंट में, तब लेकिन उन बच्चों की बात आगे तक नहीं पहुंच पाई, अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तो हम ये चाहते हैं कि ये री एग्जाम का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर पूरी तरह से खत्म हो। जेई एग्जाम में जब से 2 अटेम्प्ट मिलने लगे हैं सर, कोई पिटीशन नहीं आती है, आप समझ लो कोई पिटीशन नहीं आती है, रियरली कोई पिटीशन आती है, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि भाई इस बार ये मेरे साथ कुछ ये गलत हुआ है, अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है, अगली बार थोड़ी होगी। एक ही बच्चे के साथ दोनों अटेम्प्ट में कोई सेम चीज हो जाए या ऐसी चीज हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम बिल्कुल इस मुहिम में एकदम पीछे पड़े हुए हैं, पूरा दम लगा रहे हैं डेफिनेटली सर, अपने तरीके से साथ है, और आपसे सहयोग चाहते हैं। आप कैसे कैसे इसमें सहयोग करेंगे वो मैं स्टूडेंट्स आपको भी यही कहूंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम सर ने शुरू करी है, और मैं और पूरी हमारी जो टीम है, जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग डेफिनेटली इस चीज में सर का सपोर्ट करेंगे। और यदि मान लो सर, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, सभी लोग जो देख रहे हैं उनको बताऊं, ये मेरी मुहिम नहीं है जी, बट ये था कि किसी ना किसी को शुरुआत करनी थी, हाँ मतलब शुरुआत किसी को शुरुआत करनी थी, तो वो शुरुआत हमने की है। अब ये इतने बड़े लेवल का काम है कि गवर्नमेंट से, NTA से, उनसे ये चीज करवा लेना है, इस पे उनको एग्री करवा लेना, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है। ये तभी संभव है जब ये राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन का मुद्दा बनेगा, अभी तो है ही नहीं मुद्दा।
बिल्कुल, कोई जब नहीं सर, नेशनल चैनल्स जंतर में मंतर चीजें चलना आने होगा लगेगी। बताना। हाँ, बिल्कुल सर, हम लोग तैयार जंतर हैं। मंतर तो देखो सर लास्ट ऑप्शन होता है, आखिरी क्योंकि option। बच्चा हमारा छोटा है, वो पढ़ेगा कि वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। टीचर्स पे टाइम नहीं है भैया, उनको क्लासेस लेनी है, बिल्कुल ठीक है, वो दिन भर बिजी है। तो हम चाहते हैं कि एनटीए हमको रिटर्न में ये दे कि भाई इस बार हम एग्जाम 2 बार करवा रहे हैं, और डेफिनेटली तब सर। तक हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो ये इवेंट है ना, वो इनिशियल स्टेज में है, और आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं। अब जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप बाकी लोगों से मिलो और इस मुहिम को बड़ी बनाओ, राष्ट्रीय स्तर की पर बनाओ। 100% बिल्कुल।